जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान वरुण पहलवान जी के कमेंट के अनुसार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गोल्ड प्लान, के 2 ऑप्शन की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट इनकम, दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट इनकम ऑप्शन, राइट। दोनों ही वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इमीडिएट इनकम बेनिफिट वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन और गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन को बताया है, जो कि तीनों ही ऑप्शन में आपको सेम देखने के लिए मिलती है, तो हमने आगे इसको नहीं रिपीट किया है। और इंटरमीडिएट इनकम बेनिफिट वाली वीडियो आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट इनकम बेनिफिट के साथ में आपको जानने के लिए मिलेगा सेव द डेट क्या है और लाइफ कंटिन्यूस बेनिफिट क्या है। दोनों ही वीडियो का लिंक आज की सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। तो चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल्ड प्लान के डेफर्ड इनकम ऑप्शन की। गोल्ड का जो फुल फॉर्म है वो है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप ये ऑप्शन लेंगे, अगर आपका बच्चा 1 साल से भी कम आयु का है यानी कि 90 दिन का है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो उनके लिए प्लान। अगर आपकी आयु 60 साल के आसपास है तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। यही एंट्री एज लिमिट है। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 30 साल से लेकर के 90 साल तक का, यानी कि अधिकतम 90 साल की आयु तक आप प्लान के अंदर अंडर द कवर रहेंगे। बाकी सालाना प्रीमियम आपको पता ही 48,000 रुपये का कम से कम होना चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड का लिमिट भी आपको पता ही है 4,80,000 रुपये का है। पॉलिसी टर्म भी आपको पता ही है कि 30 साल और 40 साल 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में भी आपको पता ही, क्योंकि आप पिछली 2 वीडियो देख चुके हैं। मोड ऑफ प्रीमियम के बारे में भी आप जानते ही हैं और मोड ऑफ इनकम बेनिफिट के बारे में भी आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो आपने देखी है, राइट। तो हम यहाँ पे सीधा जानते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ के गोल्ड प्लान के डेफर्ड इनकम ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप इनकम बेनिफिट या मनी बैक बेनिफिट भी कह सकते हो। अब ये जो इसमें इनकम बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा, ये पॉलिसी के 10वें साल के अंत से आपको मिलना चालू होगा, जो कि आपके सालाना बेस प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होगा। और ये निश्चित प्रतिशत निर्भर करता है कि आपकी आयु क्या है, जेंडर क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है। इसी के साथ जैसे ही पॉलिसी के 16 साल कंप्लीट होंगे, तभी से ही 16वें साल के अंत से ही आपको लॉयल्टी इनकम बेनिफिट ऐड होके मिलना चालू होगा। और उससे पहले पॉलिसी के 3रे साल के अंत में आपको लॉयल्टी कैशबैक मिल जाएगा और प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में आपको गारंटेड कैशबैक मिलेगा। इन दोनों ही बेनिफिट का जो अमाउंट होगा, यानी कि लॉयल्टी कैशबैक और गारंटेड कैशबैक, वो आपके सालाना प्रीमियम का 50% होगा। अब हमें समझना है कि कैसे हम बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि लॉयल्टी इनकम किस तरीके से काम करेगा। अब सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी के 10वें साल के अंत से, और जो लॉयल्टी इनकम होगा वो हमारे सर्वाइवल बेनिफिट पे एक इंक्रीजिंग रेट होगा। सर्वाइवल बेनिफिट को यहाँ पे बेस इनकम कहा गया है, और ये जो इंक्रीजिंग रेट अप्लाई होगा इसको लॉयल्टी इनकम कहा गया है। और ये हर 5 साल में हमारे बेस इनकम बेनिफिट को बढ़ा देगा, राइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉयल्टी इनकम अंडर ब्रैकेट लिखा है परसेंटेज इंक्रीजिंग इन बेस इनकम। 30 साल का पॉलिसी टर्म आपने लिया, मान लो 10 साल का लिया आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो पहले 15 साल तो लॉयल्टी इनकम नहीं मिलता है। पॉलिसी के 16वें साल से लेके 20वें साल, यानी कि 5 साल हो गए, ये 16, 17, 18, 19, 20, राइट। तो इन 5 सालों में जो बेस इनकम होगा बेनिफिट, जो सर्वाइवल बेनिफिट होगा, उसका 45% ऐड करके उसमें दिया जाएगा। फिर अगले 5 साल 21 से लेके 25वें साल के अंत तक ये 90% की दर से दिया जाएगा। क्या लॉयल्टी इनकम का जो रेट होगा वो 90% हो जाएगा बढ़ करके, जो कि बेस इनकम बेनिफिट पे अप्लाई किया जाएगा और उसमें ऐड करके दिया जाएगा। फिर अगले 5 साल ये फिर बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 135%, जो कि बेस इनकम जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कह रहे हैं, उसका 135% निकाल के उसमें ऐड करके पॉलिसी बीमा धारक को दे दिया जाएगा। वहीं अगर 40 साल का पॉलिसी टर्म होता, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होता, तो 16वें साल से लेकर के 30वें साल तक रेट बिल्कुल सेम रहता, जैसा 30 साल के पॉलिसी टर्म के केस में है 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। अंतर कहाँ था? पॉलिसी के 31वें साल के अंत से लेकर के 35वें साल के अंत तक, क्योंकि वहाँ पे जो लॉयल्टी इनकम का इंक्रीजिंग रेट हो जाता बढ़ के वो 180% हो जाएगा, जो कि हमारे बेसिक इनकम यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट पे अप्लाई किया जाएगा और ऐड करके बीमा धारक को दे दिया जाएगा। वहीं पॉलिसी के 36वें साल से लेकर 40वें साल के अंत तक जो बेस इनकम बेनिफिट, जो सर्वाइवल बेनिफिट होगा, उसका 225% इंक्रीज करके उसमें ऐड करके बीमा धारक को दे दिया जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि हम इंडिया फर्स्ट लाइफ गोल्ड प्लान के
डेफर्ड इनकम ऑप्शन के बेनिफिट को समझ सकें। और जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो हमने पॉलिसी ब्रोशर से लिया है, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करें तो आप आराम से समझ पाएं। 40 साल की उम्र, 30 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए का पे किया जा रहा है, तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 50 लाख रुपए का यहाँ पे लाइफ कवर हो गया, राइट, जिसे आप सम एश्योर्ड ऑन डेथ भी कह सकते हो। हम जानते हैं कि जो सर्वाइवल बेनिफिट होंगे वो पॉलिसी के 10वें साल के अंत से मिलना चालू होंगे। उससे पहले हमें लॉयल्टी कैशबैक और गारंटेड कैशबैक मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल के अनुसार जो सर्वाइवल बेनिफिट का जो रेट है, या कहें कि जो बेस इनकम बेनिफिट का रेट है, वो 44.6292% है। इससे पहले क्या होगा कि जब पॉलिसी का तीसरा साल अंत होगा तो 5 लाख का 50% हो जाता है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे श्रीमान ए को मिल चुके होंगे पॉलिसी के तीसरे साल के अंत में, राइट। इसी के साथ में जैसे ही पॉलिसी का 10वां साल कंप्लीट हो जाएगा तो 5 लाख रुपए का 44.6292% यहाँ पे मिलेगा, प्लस उसके साथ में गारंटेड कैशबैक भी मिलेगा। तो जो बेस इनकम बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा वो 5 लाख का 44.6292% होगा, जो कि 2,23,146 रुपए हो जाएगा, जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत में मिल जाएगा यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में। और उसी के साथ में गारंटेड कैशबैक भी मिल जाएगा 2.5 लाख रुपए का, राइट। अब जो लॉयल्टी इनकम बेनिफिट है, यानी कि जिसे हम लॉयल्टी एडिशन भी कह सकते हैं या लॉयल्टी इंक्रीजिंग रेट भी कह सकते हैं, वो हमें पॉलिसी के 16वें साल से मिलना चालू होगा। तो इसका मतलब पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के 15वें साल के अंत तक 5 लाख का 44.6292% ही मिलेगा, यानी कि 2,23,146 रुपए। अब 11 से 15 5 साल हो गए, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 11वें साल से लेकर के 15वें साल के अंत तक जो बेस इनकम बेनिफिट मिल जाएगा वो 11,15,730 रुपए का इनको मिल चुका होगा, राइट, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब आ जाएगा 16वां साल। अब जब 16वां साल आ जाएगा तो क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा लॉयल्टी इनकम का रेट, या कहें कि लॉयल्टी इनकम बेनिफिट। 10 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है, 30 साल का 30 साल का पॉलिसी टर्म है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो 16वें साल से लेकर के 20वें साल के अंत तक इनकम रेट जो यहाँ पे बढ़ेगा वो 45% की दर से बढ़ेगा। किस तरीके से, जो हमारा बेस इनकम बेनिफिट है, यानी कि जो बेस सर्वाइवल बेनिफिट है 2,23,146 का, उसका हम 45% निकालेंगे और 2,23,146 में जोड़ देंगे तो 3,23,561 रुपए 70 पैसे मिलेंगे। अब 16 से लेके 20 तक इतना ही मिलेगा हर साल लगातार, तो 5 साल मिलेगा, 5 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 16,17,808 रुपए 50 पैसे हो गया। तो टोटल सम हो गया यहाँ पे बेस इनकम बेनिफिट यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट और लॉयल्टी इनकम बेनिफिट का 16 से 20वें साल के अंत तक, राइट। फिर 21वें साल से लेकर के 25वें साल के अंत तक 90% हो जाएगा लॉयल्टी इनकम का रेट, या कहें कि लॉयल्टी इनकम का इंक्रीजिंग रेट। तो 21वें साल से लेकर 25वें साल तक क्या किया जाएगा, 2,23,146 का 90% निकाल करके 2,23,146 में जोड़ दिया जाएगा। तो हर साल यहाँ पे 21 से लेकर 25वें साल के अंत तक यानी कि अगले 5 साल 4,23,977 रुपए 40 पैसे मिलेंगे। इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 21,19,887 रुपए इनको मिल चुके होंगे एज ए लॉयल्टी इनकम प्लस बेस इनकम बेनिफिट, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कह रहे हैं, 21 से 25 साल के बीच में। अब 26 से 30 साल के बीच में क्या हो, यानी कि 26 से लेके 30वें साल के अंत तक जो लॉयल्टी इनकम का इंक्रीजिंग रेट है वो 135% अप्लाई होगा, यानी कि 26वें साल के अंत से लेके 30वें साल के अंत तक 2,23,146 का 135% निकाल के 2,23,146 में ऐड कर दिया जाएगा। तो 31वें साल के अंत से लेकर के मैं गलती से यहाँ पे 31वां साल बोल गया हूँ, ये है 26वें साल से लेकर के 30वें साल के अंत तक, राइट। हर साल 5,24,393 रुपए 10 पैसे मिलेगा। और 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 5 साल हो गए, 5 का गुणा कर देंगे तो 26,21,965 रुपए 50 पैसे अगले 5 साल में इनको मिल चुके होंगे एज ए लॉयल्टी इनकम प्लस सर्वाइवल बेनिफिट, राइट। अब क्या जाएगी यहाँ पे, मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी पे यहाँ पे क्या मिलेगा, डेफर्ड इनकम ऑप्शन में जितना भी बेस प्रीमियम पे किया है उसका 150% है डेफर्ड इनकम ऑप्शन के केस में मैच्योरिटी बेनिफिट, ओके। अब हमने यहाँ पे बेस जो प्रीमियम है 5 लाख रुपए हर साल माना है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट हम लिया है तो 50 लाख रुपए का हो जाता है क्या, टोटल पेड ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। तो हमें पता है कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो 50 लाख रुपए का हम यहाँ पे 150% निकाल लेंगे, तो हमें पता है कि 75 लाख रुपए का यहाँ पे श्रीमान को मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जितने भी बेनिफिट मिले हैं उसको हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसको मैंने SI लिख दिया है और जो लॉयल्टी इनकम है उसको मैंने LI लिख दिया है। सर्वाइवल बेनिफिट को लिखा है SB और लॉयल्टी इनकम को लिखा है LI, ठीक है।
हर साल कितना कितना मिला वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट करके ऐड करके लिख दिया है। तो आपको पता चलेगा कि टोटल सम ऑफ पे आउट जो होगा इंक्लूडिंग मैच्योरिटी वो यहाँ पे आ जाएगा। मैच्योरिटी आपको पता है 75 लाख रुपए की मिलेगी, 1,56,98,537 रुपए का। ये क्या है? ये टोटल सम ऑफ ऑल बेनिफिट्स है, यानी कि ऑल पे आउट, जितना भी इस प्लान के अंदर बेनिफिट मिला। और प्रीमियम कितना पे करा? 50 लाख का। अब मान लो बहुत लोग ये बोलते हैं और ऐसे कमेंट भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हैं कि हमें तो 6% से ऊपर का आरडी पे वो मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो मान लो कि मिल रहा है, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 6.2% का है, और आपने 10 साल तक हर साल 5-5 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए, तो 10 साल के अंदर जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो 17,05,001 रुपये कुछ पैसे के आसपास बनेगा। कोई भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर अगर आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें सिंपल रेट निकाल के ऐड करेंगे तो आपके सामने यही वैल्यू आएगी। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 67,05,001 रुपये 10 पैसे का, राइट। अब इस अमाउंट को आप अगले 20 साल के लिए फिक्स करेंगे और मान लो कि इतने ही प्रतिशत का आपको रेट ऑफ रिटर्न मिला, सिंपल 6.20%, राइट, जो कि एफडी में आगे चल के मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 20 साल के लिए अगर आप 67,05,001 रुपए को फिक्स कर देंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट जो बन जाएगा 6.20% की दर से वो 83,14,206 रुपए 60 पैसे के आसपास बनेगा। और डिपॉजिट अमाउंट को इसमें जोड़ देंगे तो 1,50,19,207 रुपए 60 पैसे के आसपास ये अमाउंट होगा। अब बीच में कोई पैसा आप नहीं निकालेंगे तब इतना होगा। और प्लान में क्या हो रहा है? रेगुलर आपको इनकम बेनिफिट मिल रहा है और एंड में मैच्योरिटी पे 75 लाख रुपए भी आपको मिल रहे हैं। अब मिल रहे हैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। जो भी बेनिफिट होंगे वो आपके पॉलिसी बॉन्ड में आपको लिख के दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अंतर है। अब ये बहुत ही रफ आइडिया है अनुमान लगाने का, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी बहुत आपकी मदद हो सकती है। बिल्कुल ईजिएस्ट वे है ये। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और प्लान लेते वक्त प्रीमियम पेमेंट टर्म हमेशा उतना ही चुने जितना आपके लिए सही हो, क्योंकि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद आप सभी का। अगर जानकारी अच्छी लगी